सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए, या फिर अगर आपका कॉलेज अभी कंप्लीट हो चुका है और अभी आप देख रहे हो एक जॉब, यस, तो जॉब से पहले होता है जॉब का इंटरव्यू, यस, और इंटरव्यू के लिए रेडी होना, प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को ऐसे 10 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगे कोई भी इंटरव्यू फेस करने के लिए, यस। तो ये वीडियो मैं बहुत ही कैजुअल रखने वाला हूँ, ज़्यादा हम टेक्निकल चीज़ों की बात नहीं करेंगे। जो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि अगर आप फॉलो करते हो तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, और बहुत बहुत बेसिक चीज़ें होने वाली है जो कि आपको फॉलो करनी है, यस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी क्लिक कर लो, ताकि कोई भी अगर मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है रिसर्च द कंपनी, यस। कंपनी के बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी रोल के लिए या फिर कंपनी के लिए अप्लाई करते हो तो उस कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना, कुछ बेसिक चीजें पता होना बहुत जरूरी है, जैसे कि कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है, कंपनी का कल्चर कैसा है, और कंपनी ने कोई रिसेंटली अचीवमेंट मिली है या नहीं। तो ऐसी सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी का हिस्सा बनने जा रहे हो तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उनके बारे में पता हो। तो ये सारी एक बेसिक रिसर्च है जो कि आपको कंपनी के बारे में करनी है, जैसे कंपनी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, कंपनी का मेन ऑफिस कहाँ पे, अगर वो मतलब कि एमएनसी वगैरह है तो ऐसी बहुत बेसिक चीजें आपको कंपनी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, और ये सारी चीजें आप नोट करके रख सकते हो। तो हमारा सेकंड पॉइंट है नो दी जॉब रोल, यस। किसी भी रोल के लिए अप्लाई करने से पहले उस रोल के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस रोल में आ रही है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप फुलफिल कर पाओगे या नहीं, उस काम को आप ठीक से कर पाओगे या नहीं, या फिर आप 100% दे पाओगे कि नहीं, वो चीजें बहुत जरूरी होती है। आपकी जो स्किल्स है या फिर जो आपका कोई अगर पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा है तो वो सारी चीजें उस रोल के साथ, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अलाइन कर रही है नहीं, ये सारी चीजें देखने के लिए आपको उस जॉब रोल को अच्छे से स्टडी करना होगा। जब आप अपने जॉब रोल को अच्छे से समझ लेते हो तभी आप अपने इंटरव्यूअर को कन्विंस कर पाओगे जो आपका एक्सपीरियंस रहा है या फिर जो आपकी स्किल्स है वो मैच करते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग। तो इसी के साथ हमारे थर्ड पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट होने वाला है प्रैक्टिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, यस। बहुत सारे जो रोल्स होते हैं उसमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि रोल के बारे में या फिर जो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन है या फिर जो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन है उसके बारे में आप अपने हिसाब से आंसर कर सकते हो, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर बहुत स्टैंडर्ड होता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करके पहले से जा सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीजें अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करनी है, जैसे आपका नेम, जैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपके जो स्किल्स है, और आपकी कोई हॉबीज वगैरह भी है, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप और भी कोई मतलब कि आपको अचीवमेंट्स मिले, कोई अवार्ड्स मिले, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपका इंट्रोडक्शन है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अच्छे से उसको याद कर लो कि आपको कौन सी चीजें वहां पर बतानी है। और एक सेकंड कॉमन क्वेश्चन हो सकता है जो कि होने वाला है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यस। तो आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहले से नोट करके रख सकते हो, उसको याद करके रख सकते हो। जब इंटरव्यू आपको पूछेगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है तो आप अपने स्ट्रेंथ्स बहुत अच्छे से बता पाओगे, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे और वहां पर अगर आप चुप बैठोगे तो एक बहुत बुरा इंप्रेशन वहां पर आ सकता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले से अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पहले से सोच ले और उसके लिए प्रिपेयर रहे। और एक क्वेश्चन होने वाला है जैसे कि जो कि इंटरव्यू में लास्ट में पूछा जाता है उसके होने वाला है व्हाई शुड वी हायर यू, यस। तो इसका आंसर भी आपको बहुत स्मार्टली करना है, कैसे आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस उस रोल के लिए अलाइन होते हैं, कैसे मैं वो रोल के लिए आप परफेक्टली फिट है, ये आपको कन्विंस करना है। तो आप वो बहुत ही स्मार्टली कर सकते हो अगर आपने अच्छे से रिसर्च की कंपनी के बारे में, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी है जैसे कि मैंने पहले और दूसरे पॉइंट में बताया, तो आप उनको बता पाओगे कि आप कैसे परफेक्टली फिट हो उस पर्टिकुलर रोल के लिए। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है शोकेस योर अचीवमेंट्स, यस। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यहाँ पर आप इंटरव्यू को बता सकते हो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, यस, जहाँ पर आप इंटरव्यू को इम्प्रेस कर सकते हो। तो जैसे जहाँ पर आप अपने बता सकते हो सर्टिफिकेट्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, अगर आपने किसी कॉलेज इवेंट्स में या फिर कॉलेज रिलेटेड इवेंट्स या जो बाहर के इवेंट्स है उनमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपकी जो एक्टिवनेस है वो दिखेगी इस क्वेश्चन पर, इस पॉइंट पर। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, यहाँ पर आप एक वैल्यू ऐड करोगे पूरे इंटरव्यू में। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है ड्रेस अप्रोप्रिएटली। जो आपका ड्रेस कोड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल इंटरव्यू प्रोसेस में, क्योंकि अगर आपका जो ड्रेस है वो अगर क्लीन नहीं है या फिर प्रेस किया हुआ नहीं है या फिर अगर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो अगर ठीक से नहीं है तो एक बहुत ही बैड इंप्रेशन वो इंटरव्यू पर डाल सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से ड्रेस कोड में जाओ, क्योंकि उस ड्रेस कोड से आपकी प्रोफेशनलिज्म दिखेगा,
आपकी जो रिस्पेक्ट है उस कंपनी के टूवर्ड्स या फिर उस रोल के टूवर्ड्स कि आप कितने सीरियस हो उस इंटरव्यू के लिए, वो भी आपके ड्रेस कोड से ही दिखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा सा ड्रेस कोड फॉलो करो और बहुत सारी चीज़ें आप यूट्यूब पर भी देखो, कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से फॉलो करके ही आपको अच्छा सा ड्रेस कोड पहन के उस इंटरव्यू के लिए जाना है। तो हमारा 6th पॉइंट है अराइव अर्ली। यस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप दिए गए टाइम से अगर लेट पहुंचते हो तो वहाँ पर आपका जो बैड इंप्रेशन है वो पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि अगर जो कंपनी आपको रोल ऑफर कर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफर कर रही है, अगर आप उसको काम कर पाओगे कि नहीं, उस टाइम पर दे पाओगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे जॉब रोल्स ऐसे होते हैं क्योंकि दिए गए टास्क को आपको टाइम लिमिट में ही कंप्लीट करना पड़ता है। और यहाँ पर अगर आप इंटरव्यू को ही मतलब उतना सीरियसली लोगे नहीं, इंटरव्यू के टाइम पर अगर आप पहुंचोगे नहीं, तो वहाँ पर आपकी पंक्चुअलिटी दिखती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो इंटरव्यू से 10-15 मिनट पहले उस लोकेशन पर पहुंच जाए। आप पहले दिन ही पूरा जो प्लान है वो कर ले कि आपको कैसे जाना है, कैसे ट्रैवल करना है, उस इंटरव्यू लोकेशन पर आपको कैसे सही टाइम पर कुछ 10-15 मिनट पहले पहुंचना है, ताकि आप वहाँ पर देख पाओ, मिल पाओ लोगों से और बाकी आइडिया भी वो ऑफिस के बारे में ले पाओ। तो उसके लिए आपको टाइम पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा 7th पॉइंट है ब्रिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो कंपनी ने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगी है वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि रिज्यूम की हार्ड कॉपी आपके पास, अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए और उसकी एक नहीं मिनिमम 2 कॉपीज तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि आप अगर कंपनी में रिज्यूम सबमिट करते हो या फिर किसी और को एचआर को भी देखना पड़ सकता है, तो आपके पास मल्टीपल कॉपीज होना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ जो अदर डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपको कोई सर्टिफिकेशन आपके पास है या फिर अदर चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड है, जैसे कि फोटोग्राफ हो सकता है, पासपोर्ट साइज, वो भी वहाँ पर अगर मेंशन, तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा 8th पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी इंटरव्यू प्रोसेस में। वो इसलिए क्योंकि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, योर स्किल्स, वो बाकी चीज़ों के अलावा भी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बॉडी लैंग्वेज से ही दिखाई देती है। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। आप जो सिटिंग पोस्चर है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। आप डायरेक्टली मतलब कि आकर बहुत कैजुअली नहीं बैठ सकते अगर आप इंटरव्यू के कैबिन में जा रहे हो, तो इस चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। और जो कम्युनिकेशन है, जो आपकी लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हाई फाई अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो बहुत अच्छी होनी चाहिए ऐसे बहुत, लेकिन इस बेटर कि आप कोई गलतियाँ ना करो। अगर आप किसी हिंदी या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज में भी इंटरव्यू दे रहे हो तो इस बेटर कि आप गलतियाँ ना करो ज़्यादा, बहुत अच्छे से आंसर करो। अगर इंटरव्यू बात कर रहे हैं तो उनको बोलने का मौका देना चाहिए और उसके बाद ही आपको आंसर करना है। अगर इंटरव्यू बात कर रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप बीच में बात नहीं कर सकते, आप उनको काउंटर बीच में नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल चीज़ें, अगर आप ये प्रिपेयर कर जाते हो तो आपकी जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो बहुत स्मूथिंग हो जाएगी। तो हमारा 9th पॉइंट है प्रिपेयर क्वेश्चंस। यस, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस उनके लिए प्रिपेयर करके जाना है। वो इसलिए क्योंकि वो दिखता है कि आप उस रोल के लिए, उस कंपनी में जॉब करने के लिए कितने इंथुसियास्ट हो या फिर कितने इंटरेस्टेड हो। अगर आपको कंपनी के बारे में क्वेश्चंस है या फिर आप रोल के बारे में और जानना चाहते हो और अगर आप उनको ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो वो दिखेगा आपके पर्सनैलिटी में कि ये जो पर्सन है जो इंटरव्यू के लिए आया है वो बहुत इंथुसियास्ट है, उनको ईगरनेस दिखता है आपका। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर लेकर जाओ उनको पूछने के लिए। कंपनी के बारे में अगर आपको पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो आप वहाँ पर उनको पूछ सकते हो। तो जो हमारा 10th और लास्ट पॉइंट है वो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, एक सजेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगा। तो जिस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो वहाँ पर आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उस कंपनी को भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, वो भी आपको हायर ही करना चाहते हैं। तो वहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, इसलिए उनका जितना भी प्रिपरेशन उतने किया हुआ होता है उस पर पूरा पानी फिर जाता है। तो ये इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर कॉन्फिडेंट रहते हो तो आपकी जो इंटरव्यू की जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथिंग हो जाएगी और आपके जो चांसेस है सिलेक्ट होने के वो भी बढ़ जाते हैं। तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, बहुत नॉर्मल रहना है, ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। तो आपकी जो इंटरव्यू बहुत अच्छे से जाएगी और आपको बहुत ही जल्द ऑफर लेटर भी मिल सकता है अगर आप सिलेक्ट होते हो तो ये सारे जो 10 पॉइंट्स है ये अगर आप नोट कर लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारे 10 पॉइंट्स आपको दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो पूरे 10 पॉइंट्स है उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो अभी आप टिक मार्क कर पाओगे अपने नोट्स में कि आपने कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। और उसके अलावा भी आप भी मुझे सजेशंस अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि आप किस पॉइंट पर वीडियो चाहते हो या फिर किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, तो वो भी मैं जल्दी बनाकर अपलोड करूँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।